नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कृषकों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने के उपलक्ष्य में संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। भाइयों, आज का दिन देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के अन्नदाता किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आज कृषक बिल माफी के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने जा रही है। मैं इसके लिए प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश यह देश की हृदय स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाता रहा है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि को अपने पास रखता है। सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है और हमारा अन्नदाता किसान भी वैसे ही परिश्रमी और पुरुषार्थी है। उसी की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज वह खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 पर लाने में सफल हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले क्षमता नहीं थी, पहले भी क्षमता थी, लेकिन सरकारों की उपेक्षा थी। सरकारों के एजेंडे का हिस्सा किसान नहीं था। सरकार के एजेंडे का हिस्सा जब मोदी जी के आने के बाद किसान हुआ, तो प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं और आज उसी परिणाम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान है जो देश के अंदर की 11% कृषि योग्य भूमि केवल प्रदेश में है, लेकिन उसमें देश का हमारा अन्नदाता किसान 20% देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में करता है। यहां की उर्वरता, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को प्रदर्शित करता है। तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए डबल इंजन सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया है। आज जब हम इस कृषक बिल माफी के कार्यक्रम को यहां पर मूर्त रूप देने जा रहे हैं, यह अप्रैल 2023 से ही लागू होगा और आज हम इसको आगे बढ़ा करके एक निरंतर देने जा रहे हैं। प्रदेश में निजी नलकूप, प्रदेश के अंदर 14,78,591 किसानों के पास ये निजी नलकूप है, जिसमें 13,48,093 निजी नलकूप किसानों के ऐसे हैं जो 10 हॉर्स पावर या उससे नीचे के हैं। 1,28,944 ऐसे निजी नलकूप हैं जिनकी 10 से 15 हॉर्स पावर क्षमता का के जो हॉर्स पावर के हैं और 8,923 ऐसे हैं जो 15 हॉर्स पावर से ऊपर के हैं। इस योजना में हम इन सभी को यहां पर लागू करने जा रहे हैं कि उनको हम इस ऋण माफी के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मुफ्त में उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से ही लागू किया है। बहनों और भाइयों, गत वर्ष हमने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के बजट में की थी। आपने वित्त मंत्री को इसीलिए लेके आए, ऐसा ना हो बाद में मुकर जाए। क्योंकि उनको फोटो दिखाएंगे ना उस समय के, देखो आप ही के सामने सब हो रहा था। तो पैसा देने में खन्ना जी कभी कभी भूल जाते हैं। और इस बार 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई।
लेकिन इसके साथ ही कुछ और योजनाएं भी। आप यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, दो स्कीम आई हैं जिसमें आप देश के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, स्वस्थ ईंधन की तरफ जुड़ सकते हैं। जो आपके निजी नलकूप है, इस निजी नलकूप में जब सिंचाई की आवश्यकता पड़े उस समय पानी दीजिए, शेष समय आपको बिजली मिलती, अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई इस पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम के साथ जोड़नी चाहिए। अतिरिक्त आमदनी आपकी होगी। 60% अब तक हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं और ऊर्जा विभाग अलग से दे रहा है, बल्कि अगर दोनों विभाग एक साथ मिलकर के, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को चलाएगा तो और अच्छे ढंग से इसको ज्यादा किसानों को जोड़ सकते हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 14,78,000 जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, इनको हम प्राथमिकता के आधार पर पीएम कुसुम योजना या सोलर पैनल उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम के साथ प्राथमिकता के साथ जोड़ सकेंगे तो अन्नदाता किसान की अतिरिक्त आमदनी भी होगी और बिजली की आवश्यकता भी नहीं होगी। अन्नदाता किसान ये पेट भरने के लिए अन्न देता है तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले और 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति है? 17 के पहले, 14 के पहले देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा था, खेती किसानी से प्लान कर रहा था। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो या प्रधानमंत्री कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो या प्रधानमंत्री के द्वारा देश के अंदर एमएसपी की लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का कार्य या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, पहली बार इतनी स्कीम एक साथ पूरे देश के अंदर निकली। एक ही उद्देश्य है, अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत के संकल्प को मूर्त रूप दे सके। 2047 में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी तो हमारा अन्नदाता किसान भी उस समय आत्मनिर्भर बन करके खुशहाल जीवन जी सके। यह जब तक खुशहाल नहीं होगा भारत खुशहाल नहीं हो सकता। और इसलिए इस अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने उपलब्ध करवाई है। 2,36,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम लोगों ने किया है। नहीं तो गन्ना किसानों की स्थिति क्या होती थी? यहां दाम भी बढ़ाया गया और गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया गया। और नहीं तो आटा, जब हम लोग 17 में आए थे 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान बाकी था। प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। आज ये जरूर हो सकता है कि एमएसपी से ज्यादा दाम मार्केट में मिल रहा है तो हमने फ्रीडम दी है अन्नदाता किसान को, जहां अच्छा दाम मिले वहां बेचे अपनी फसल। कोई कारण नहीं कि आप सरकारी क्रय केंद्र में दें, लेकिन कोई नहीं लेगा तो सरकार अपने अन्नदाता किसान की उपज को लेगा और लागत का 1.5 गुना दाम देगा। यह प्रधानमंत्री मोदी ने भी सेवा की। दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने क्रिएटर्स को सम्मानित किया है। आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं।
साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा। उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है जी। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल विमेंस डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं।
आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। साथियों, किसी भी देश की जर्नी में किसी एक पॉलिसी डिसीजन या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये आप सबको देख करके पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शुभारंभ किया और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर। प्रदीप शुक्ला जी, इंडियन ऑयल के ईडी श्री शांतनु गुप्ता जी, अध्यक्ष इंडियन ऑयल श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 165 करोड़ रुपए की लागत के इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को आज देश को समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं और इस विधानसभा और इस पूरे क्षेत्र के वासियों को इस गोरखपुर के पहले और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए क्या करना है, यह प्लांट उसका एक उदाहरण है। यानी आम के आम और गुठली के दाम। याद करिए, पहले यहां पे 30 वर्ष पहले एक चीनी मिल लगी थी। चीनी मिल एक सत्र भी पूरा नहीं कर पाई कि बंद हो गई, क्योंकि गन्ना ही नहीं था। अब लोग यहां पे इस बात को लेकर के मानते थे कि अब इस क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुरी जी को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को,
और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज उनकी नीतियों के अनुरूप ऊसर में उद्योग बनकर के तैयार है, जिसका भी लोकार्पण हुआ है, और वह भी शिवरात्रि के अवसर पर। शिवरात्रि का मतलब अब मंगल ही मंगल होना है, अच्छा ही अच्छा होना है, और उसी अच्छा के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण की शुरुआत है। अभी तो यहां पे 165 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन हुआ है। आप सोचिए, आज से 4 वर्ष पहले जब हम शिलान्यास में आए थे तब कितना मौसम खराब था। तब प्रकृति भी हमको कोसती थी, इस बात के लिए कोसती थी कि जमीन है, पानी भी है, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है। और आज जब यह बनकर के प्लांट तैयार हो गया है तो प्रकृति भी कितना शानदार मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, और दिन भी शिवरात्रि का महापर्व का है। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय पुरी जी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और उनके ईडी और अन्य अधिकारियों का, पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। ये एक शुरुआत है दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण का, क्योंकि यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम लोग सरयू नदी होते हुए गीडा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। यह काम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, और जब यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, राम जानकी मार्ग का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में गीडा के विस्तार को हम लेने जा रहे हैं, और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण के एक नए युग में हमारा दक्षिणांचल भी, गोरखपुर का दक्षिणांचल भी प्रवेश करेगा। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए गोरखपुर के बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार के लिए यहां आएगी। अभी हम लोग देख रहे थे 120 लोग यहां काम कर रहे हैं, उनमें गोरखपुर के भी हैं, लखनऊ के भी हैं, झांसी के भी हैं, गुजरात के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, बंगाल के भी हैं, पूरे देश के लोग आज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब यहां के नौजवान और भी उनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ही उनको भी यहां पर और अन्य स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए नौजवानों के लिए रोजगार भी है, हजारों किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी भी है, पशुपालकों को गोबर का दाम भी मिलेगा, यानी एक साथ पराली के साथ साथ गोबर का भी दाम मिलेगा। और आप लोग गाय को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि गाय को पालेंगे कि दूध नहीं तो गोबर ही सही। तो वहीं नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, और इस आरोपी ने कंपनी में निवेश कराने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर 70 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। आरोपी चेन्नई का रहने वाला है। ये थाना सेक्टर 20 पर गंभीर धाराओं में धोखाधड़ी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें रामचंद्र नाम का एक अभियुक्त वांछित चल रहा था। उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम सेक्टर 20 गई हुई थी, इसमें उसको बड़ी सफलता हाथ लगी है। शातिर अपराधी है और निवेश के नाम पर उसने करीब 70 करोड़ से भी अधिक संपत्ति की धोखाधड़ी की थी। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। उसको बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है और जुडिशियल अभिरक्षा में उसको भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।